CapCut is one of the most viral mobile editing app because इसे यूज करना काफी इजी एंड सिंपल है, बट मोस्ट पीपल इसे सिर्फ बेसिक कट्स और नॉर्मल एडिटिंग के लिए जानते हैं, बट एक्चुअली CapCut इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इससे टेक्स्ट एनिमेशन, 3D फ्रेम एनिमेशन, लाइट गोल एनिमेशन एंड स्ट्रिप ट्रांजिशन और ऐसे और भी बहुत कुछ सिर्फ CapCut यूज करके बना सकते हो, सो क्या तुम उस पर बिलीव करोगे? नहीं करने वाले, बिकॉज मुझे पता है कि ऐसे एनिमेशन तुम CapCut में बनाने की सोच भी नहीं सकते। बट लेट मी शो यू कि CapCut में से प्रो लेवल एनिमेशन बनाना एक्चुअली बहुत इजी है। बाय द वे, इस वीडियो में यूज होने वाले सभी एप्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो उसे भी ज्वाइन कर लेना। एंड ये स्क्रिप्ट ट्रांजिशन तो काफी खतरनाक है, सो इसे मिस करने की गलती मत ही करना। सो ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट इफेक्ट की ओर, जो कि है ये टेक्स्ट एनिमेशन। अब ये टेक्स्ट एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये शेप चाहिए होगा। आप CapCut में शेप का ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए हमें पिक्सल लैब या पिक्सार्ट यूज करना पड़ेगा। मैं पिक्सल लैब ओपन कर लेता हूँ बिकॉज पिक्सल लैब में कुछ एडवांस इफेक्ट मिल जाते हैं, बाकी तुम पिक्सार्ट भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शेप ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब सिंपली तुम्हें शेप को अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, लाइक जैसे मैंने किया है। इसके बाद शेप के रेडियस को थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेना है, फिर शेप में ग्रे कलर फिल कर देना है। अब शेप बनकर रेडी है, बट इसमें हमें बेवल इफेक्ट भी डालना है, जिसके लिए एम्बॉस ऑप्शन पर आकर इसे एनेबल कर लो। सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो और बेवल को 20 के आसपास रख दो। इसके बाद पिक्सल लैब या पिक्सार्ट से ये दोनों शेप भी बना लेना और इनके कलर को थोड़ा डार्क ऑरेंज रख लेना। बाकी टेक्स्ट भी पिक्सल लैब से बना लेना। अब इतनी नॉर्मल चीजें तो तुम्हें आती ही होंगी। सो आ जाओ CapCut पर। न्यू प्रोजेक्ट में आकर उन सारे शेप को ओवरले में ऐड कर लो जो हमने पिक्सल लैब में बनाए थे। इन सारी लेयर्स की ड्यूरेशन को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लो। अब इन शेप को स्क्रीन पे अच्छे से एडजस्ट कर लो, मेरी तरह ही। अब इस लाइन शेप वाले ओवरले पर आ जाओ और मास्क ऑप्शन में जाकर मिरर मास्क अप्लाई करके इसे अच्छे से एडजस्ट कर लो ताकि शेप के कॉर्नर थोड़े फेड से लगे। अब इस शेप लेयर पर आ जाओ और एकदम स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो, फिर जस्ट 1 सेकंड के आसपास दूसरा की फ्रेम लगा दो। स्टार्टिंग की फ्रेम पर आकर शेप की साइज को एकदम छोटा कर लो और थोड़ा सा नीचे भी। अब इसके ग्राफ में आ जाओ और मेरी तरह ही ऐसा ग्राफ बना लो जिससे पॉप सा इफेक्ट आ जाए। अब इस शेप को कॉपी कर लो और कॉपी लेयर को होल्ड करके नीचे ले आओ। कॉपी शेप के सेकंड की फ्रेम पर आकर शेप को बीच में कर लो या अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। फर्स्ट की फ्रेम पर शेप को थोड़ा सा नीचे कर लो एंड अब इस लेयर को होल्ड करके इसके टाइमिंग को एडजस्ट कर लो ताकि पहला शेप खत्म होते ही दूसरा शेप अपीयर हो। सेम उसी तरह ही फिर से शेप को कॉपी कर लो और उसे भी उसी तरह अच्छे से अलाइन कर लो। अब ये एनिमेशन रेडी है। अब टेक्स्ट को ओवरले में ऐड कर लो। बाकी अगर तुम ये एनिमेशन बनाना सीख गए तो बाकी सारी एनिमेशन बनाना तुम्हारे लिए काफी इजी हो जाएगा। सो वीडियो को ध्यान से देखो बिना स्किप के। अब टेक्स्ट के पोजीशन को शेप के बीच बिल्कुल सेंटर में सेट कर दो। टेक्स्ट लेयर पर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और 1 सेकंड बाद दूसरा की फ्रेम लगा दो। फर्स्ट की फ्रेम पर टेक्स्ट को काफी छोटा कर लो और थोड़ा सा नीचे भी। अब ग्राफ पर आ जाओ और पिछले वाली की तरह ही ऐसा ग्राफ बना लो। अब टेक्स्ट एनिमेशन भी रेडी है। नाउ एक एक करके टेक्स्ट लेयर को कॉपी करो और दोनों शेप में टेक्स्ट को अप्लाई कर दो। अब बात आती है एरो को शेप के अकॉर्डिंग एनिमेट करने की। एरो वाले शेप लेयर पर एकदम स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो और जब फर्स्ट शेप स्क्रीन पे अपीयर हो तब एक की फ्रेम वहाँ पे लगा दो। सेम जब सेकंड शेप अपीयर हो वहाँ भी एक की फ्रेम लगा दो एंड ऐसे ही थर्ड शेप पर भी एक की फ्रेम लगा दो और इसके थोड़ा आगे लास्ट की फ्रेम भी लगा दो। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर एरो शेप को एकदम ऊपर कर दो। सेकंड की फ्रेम पर एरो को टेक्स्ट शेप के बिल्कुल सामने कर दो। थर्ड की फ्रेम पर एरो को सेकंड टेक्स्ट शेप के सामने कर दो। सेम ऐसे थर्ड टेक्स्ट शेप पर भी एरो को उसके सामने कर दो। लास्ट की फ्रेम पर एरो को एकदम नीचे कर दो। अब ग्राफ में आ जाओ और फर्स्ट की फ्रेम पर क्यूबिक आउट ग्राफ और बाकी सारे की फ्रेम पर क्यूबिक इन ग्राफ अप्लाई कर दो। अब लास्ट स्टेप में इन सब स्टेप में ग्लो इफेक्ट डालना है, जिसके लिए इफेक्ट टैब में आ जाओ और सर्च बार में आकर ग्लो टू सर्च करो। अब फर्स्ट इफेक्ट ऐड कर लो और इसके एडजस्टमेंट में जाकर ग्लो और साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। अब ग्लो इफेक्ट वाली लेयर को कॉपी करो और ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाकर हर शेप और टेक्स्ट पर एक एक करके ग्लो इफेक्ट लगा दो अपने अकॉर्डिंग एंड नाउ इसे एक्सपोर्ट कर लो और ये रहा रिजल्ट। बाकी ऐसे एनिमेशन बनाना काफी इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। और अगर तुम बिना स्किप के वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो बाकी के सारे एनिमेशन बनाना तुम्हारे लिए काफी इजी हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड इफेक्ट की ओर, जो है ये 3D फ्रेम एनिमेशन एंड इसे बनाना सबसे इजी है।
सो अब न्यू प्रोजेक्ट में आकर अपने तीनों इमेजेस को ओवरले में अपलोड कर लो। इसके बाद इफेक्ट टैब में आ जाओ और इधर से फ्लाइंग फोटोज इफेक्ट को ऐड कर लो। अब इस इफेक्ट के ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे आकर ऑल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। अब एनिमेशन तो अच्छे से हो रही है पर हर फोटो फ्रेम में एक ही इमेज तो हो रहा है। सो इसको सही करने के लिए इस इमेज लेयर पे आ जाओ जो फिलहाल तीनों फ्रेम में विजुअल है। अब टाइमलाइन को उस पॉइंट पे रखो जहाँ स्क्रीन पे फर्स्ट फ्रेम स्क्रीन से बाहर चला गया हो एंड वहाँ से फर्स्ट इमेज को ट्रिम कर दो। अब ऐसे ही जब सेकंड फ्रेम स्क्रीन से बाहर चला जाए तो वहाँ भी सेकंड इमेज को ट्रिम कर दो एंड नाउ इसे एक्सपोर्ट कर लो। बाकी कैपकट में से और भी इफेक्ट मिल जाते हैं सो उसे भी तुम कुछ इसी तरह से यूज कर सकते हो। सो फटाफट बढ़ते हैं थर्ड इफेक्ट की ओर जो है ये लाइक गोल एनिमेशन या तुम जो इसे कहना चाहो। तो अब पिक्सल लैब ओपन कर लो और पहले तो यहाँ ये शेप बना लो। इसके बाद ये पतला और लंबा सा लोडिंग बार शेप भी बना लो और इसको कॉपी करो और इसमें येलो कलर फिल कर दो। इसके बाद टेक्स्ट ऐड करो और अपने हिसाब से इसका फॉन्ट सिलेक्ट कर लो। बाकी मैं जो फॉन्ट यूज कर रहा हूँ वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब टेक्स्ट के पोजीशन को शेप पे रख लो मेरी तरह और अब इसी टेक्स्ट को कॉपी करके इसके पोजीशन को कुछ मेरी तरह ही कर दो एंड आ जाओ इसके कलर पे और ग्रेडियंट कलर पे आकर 3 कलर रख लो। बीच में लाइट कर लो एंड दोनों साइड डार्क कर लो। अब टेक्स्ट और शेप दोनों बनकर रेडी है। अब लेयर ऑप्शन पे आ जाओ और सभी लेयर पे आई आइकन पर क्लिक करके सबको हाइड कर दो ये एक शेप को छोड़ के। नाउ इस इमेज को एक्सपोर्ट कर लो और फिर से लेयर ऑप्शन पे आके अब इस शेप को भी आई आइकन पर क्लिक करके इसे हाइड कर दो एंड नेक्स्ट लेयर को आई आइकन पर क्लिक करके उसे अनहाइड कर लो। देन इसे भी एक्सपोर्ट कर लो। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि हर शेप को अलग अलग इमेज में एक्सपोर्ट करो। सो सारे शेप और टेक्स्ट को अलग अलग एक्सपोर्ट करने के बाद कैपकट पे आ जाओ और पहले तो ये मेन शेप ओवरले में ऐड कर लो और स्क्रीन पे इसको अच्छे से इसको फिट कर दो। अब इस शेप लेयर के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और उसके 1 सेकंड के आसपास दूसरा की फ्रेम लगा दो और फर्स्ट की फ्रेम पे आके शेप को छोटा कर लो, साथ ही थोड़ा सा नीचे भी। अब ग्राफ में आकर कुछ ऐसा ग्राफ बना लो जो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा एंड अब शेप पे इमोजी को अच्छे से फिट कर लो जैसा मैंने किया है। अब सेम उसी शेप की तरह इसमें भी 2 की फ्रेम लगा दो और फर्स्ट की फ्रेम पे आके इमोजी को छोटा करके थोड़ा सा नीचे कर लो। ग्राफ में आके सेम फिर से इसी तरह का ग्राफ बना लो। अब ओवरले में इस लोडिंग बार शेप को भी ऐड कर लो और मेरी तरह इसे शेप पे अच्छे से फिट कर दो। अब इसके एनिमेशन में जाके फेड इन एनिमेशन ऐड कर लो ना। अब ओवरले में इस येलो लोडिंग बार शेप को भी ऐड कर लो और इसे व्हाइट शेप बार पे अच्छे से फिट कर दो और इसके लेयर को होल्ड करके पिछले वाले शेप के टाइमिंग के थोड़ा पीछे कर दो। अब इसके मास्क ऑप्शन पे आकर हॉरिजॉन्टल मास्क को सिलेक्ट करके इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लो। अब स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम लगा के एक्स एक्सिस को एकदम लेफ्ट में ले जाओ जहाँ से येलो बार शेप ना दिखे। अब थोड़ा आगे जाके अपने अकॉर्डिंग दूसरा की फ्रेम भी लगा दो और एक्स एक्सिस को राइट साइड में पूरा खींच दो जहाँ से येलो शेप पूरी तरह से विजिबल हो जाए। अब लोडिंग बार एनिमेशन रेडी है। अब टेक्स्ट को ओवरले में ऐड करके उसकी पोजीशन और टाइमिंग को सेट करके स्टार्टिंग और उसके जस्ट 1 सेकंड के आसपास दोनों की फ्रेम को लगा दो। फर्स्ट की फ्रेम पे आके टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लो, साथ ही थोड़ा सा नीचे भी। ग्राफ में आके फिर से यही ग्राफ बना लो। अब इस लेयर को कॉपी करो और कॉपी लेयर को होल्ड करके नीचे ले आओ और साथ ही इसको पिछले वाले टेक्स्ट से थोड़ा पीछे कर दो एंड इसके रिप्लेस ऑप्शन पे आके नेक्स्ट इमेज टेक्स्ट से इसे रिप्लेस कर दो। अब इसके बाद ये नंबर काउंटिंग वीडियो ऐड कर लो जो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब इस नंबर काउंटिंग वीडियो को कुछ मेरी तरह इस शेप पे अच्छे से फिट कर लो। अब ओवरले में ये एक और इमोजी ऐड कर लो और इसको अच्छे से लोडिंग बार शेप के स्टार्टिंग में फिट कर लो जैसे मैंने किया है। अब शेप की स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो एंड जब जहाँ लोडिंग बार कंप्लीट हो वहाँ सेकंड की फ्रेम लगा दो। अब सेकंड की फ्रेम पे इमोजी को लोडिंग बार के एंड पॉइंट पे ले जाओ, साथ ही इमोजी को रोटेट भी कर लो। अब ये लोडिंग बार एनिमेशन पूरी तरह से रेडी है। अब सभी ओवरले में एक एक करके ग्लो इफेक्ट डाल लो अपने हिसाब से ना, इसे एक्सपोर्ट कर लो और ये रहा रिजल्ट। सो बढ़ते हैं अपने 4th इफेक्ट की ओर जो है ये स्ट्रिप ट्रांजिशन। पिक्सल लैब ओपन करो और इधर ये लंबा सा शेप बना लो। कलर ब्लू रख लो या जो मन करे तुम्हारा वो कलर रखो। अब इस शेप को एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करने के बाद इस शेप का कलर व्हाइट कर लो एंड इसको भी एक्सपोर्ट कर लो। अब आ जाओ कैपकट पे एंड पहले तो ये ब्लू शेप ऐड कर लो और वीडियो का ड्यूरेशन 1 सेकंड के आसपास रख लो। अब इस शेप को स्क्रीन पे इस तरह से फिट करना होगा जिससे सेम साइज के 5 शेप परफेक्टली स्क्रीन पे फिट हो जाए। तो इसके लिए मैं ये शेप ऐड कर लूंगा जिससे मैं 5 शेप को परफेक्टली स्क्रीन पे फिट कर सकूं।
बाकी तुम्हें जो जुगाड़ लगाना है वो लगाओ। मैं इस सेप को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब इस सेप को स्क्रीन पे फिट करने के बाद ब्लू सेप को अच्छे से मेरे जुगाड़ के अकॉर्डिंग स्क्रीन पे फिट कर लो, जैसा मैंने किया है। अब ब्लू सेप के मास्क ऑप्शन पे आके रेक्टेंगल मास्क को सिलेक्ट कर लो और रेक्टेंगल मास्क को सेप के बिल्कुल बराबर सेट कर लो, जैसा मैंने किया है। अब साइज में एक्स एक्सिस को एकदम 0 कर दो और पोजीशन में आकर सेप को बीच में कर लेना है। एंड इस पार्ट को ध्यान से देखो बिना स्किप। नाउ अब सेप के एकदम स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो और राउंड कॉर्नर पे आके इसको फुल कर दो। अब थोड़ा सा आगे आके सेकेंड की फ्रेम लगा दो मेरी तरफ। अब राउंड कॉर्नर को 0 कर दो और साइज में आके एक्स एक्सिस को पूरा खींच लो, जहाँ से ब्लू से पूरी तरह से विजिबल हो जाए। एंड अब सेकंड की फ्रेम की थोड़ा सा आगे ही थर्ड की फ्रेम लगा दो एंड इधर कोई चेंजेस नहीं करना। अब इस स्टेप के बिल्कुल लास्ट में एक और की फ्रेम लगा दो और साइज में आके अगेन एक्स एक्सिस को 0 कर लेना है और राउंड कॉर्नर को फुल कर दो। अब इसके बाद आ जाओ फर्स्ट की फ्रेम पे और इसके ग्राफ में आके कुछ मेरी तरह ही ग्राफ बना लो। एंड अब आ जाओ थर्ड की फ्रेम पे और इधर ईज आउट ग्राफ को सिलेक्ट कर लो। नाउ अब ये शेप पूरी तरह से रेडी है। अब इस शेप को कॉपी कर लो और कॉपी लेयर को होल्ड करके नीचे ले आओ। देन इस शेप को स्क्रीन पे मेरी तरह फिट कर लो। अब अगेन इस शेप को कॉपी करो और उसको होल्ड करके नीचे ले आओ एंड इस शेप को स्क्रीन पे अच्छे से फिट कर लो। अब एक और बार शेप को कॉपी करो और इसको होल्ड करके नीचे ले आओ। अब इसके रिप्लेस ऑप्शन पे आके व्हाइट शेप इमेज से रिप्लेस कर दो। अब व्हाइट शेप को जूम करके जुगाड़ शेप के अकॉर्डिंग व्हाइट शेप को स्क्रीन पे अच्छे से फिट कर लेना है। अब इस व्हाइट शेप को कॉपी करो एंड कॉपी लेयर को होल्ड करके नीचे ले आओ और इसको भी स्क्रीन पे फिट कर लो मेरी तरह। अब पांचों शेप पूरी तरह से रेडी है। नाउ पांचों शेप के टाइमिंग को इस तरह फिट करना है कि पहले बीच वाला शेप स्क्रीन पे अपीयर हो एंड इसके जस्ट बाद बीच वाले शेप के ऊपर और नीचे वाला शेप अपीयर हो। देन इस शेप के ऊपर और नीचे वाला शेप अपीयर हो। सो मैंने सभी शेप के टाइमिंग को अच्छे से फिट कर लिया है। बाकी ये करना इजी है, अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा देख लेना। अब स्ट्रिप ट्रांजिशन रेडी है, बस अब इसमें इमोजी ऐड करना है। सो मैं अपना इमोजी फेस ऐड कर लेता हूँ एंड ऐसे इमोजी तुम चैट जीपीटी से बना लेना जो काफी इजी है। नाउ अब इमोजी लेयर को होल्ड करके उसको उस टाइमिंग पे रखो जहाँ से बीच वाला स्ट्रिप थोड़ा बहुत विजिबल हो जाए। एंड अब लास्ट में जब स्ट्रिप एकदम छोटा हो जाए तो उस पॉइंट पे इमोजी को ट्रिम कर दो। अब इमोजी लेयर के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाकर इमोजी को एकदम छोटा कर लो और एकदम बीच में। अब जिस पॉइंट पे पांचों स्ट्रिप पूरी तरह से विजिबल हो वहाँ इमोजी लेयर पे एक की फ्रेम लगा दो और इमोजी को अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर लो। अब इमोजी लेयर के एकदम लास्ट में एक की फ्रेम लगा दो और फिर से इमोजी को एकदम छोटा कर लो। नाउ अब इसके ग्राफ में आ जाओ और फर्स्ट की फ्रेम पे क्यूबिक आउट ग्राफ अप्लाई कर दो और सेकंड की फ्रेम पे क्वाड इन ग्राफ अप्लाई कर दो। अब ये रेडी है, पर अभी वो मजा आ नहीं रहा जो हमें चाहिए। सो इसके लिए इफेक्ट टैब में आ जाओ और यहाँ प्लेयर 3D सर्च करके फर्स्ट इफेक्ट को ऐड कर लो। अभी इस इफेक्ट के एडजस्टमेंट में आके ग्लो को 0 कर लो और साथ ही टेक्सचर को भी 0 कर लो और स्पीड को फुल कर दो। अब जहाँ इमोजी एकदम छोटी हो एंड पॉइंट पे वहाँ इफेक्ट लेयर पे एक की फ्रेम लगा दो और स्टार्टिंग में जब जहाँ इमोजी विजिबल हो वहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा दो और जब जहाँ इमोजी पूरी तरह से बड़ा हो उधर भी एक की फ्रेम लगा दो। अब फर्स्ट की फ्रेम पे आके रोटेशन को 0 कर दो और लास्ट की फ्रेम पे आके रोटेशन को फुल कर दो। अब इसके ग्राफ में आ जाओ और फर्स्ट की फ्रेम पे आके क्यूबिक आउट ग्राफ अप्लाई कर देना है और लास्ट की फ्रेम पे क्यूबिक इन ग्राफ अप्लाई कर दो। नाउ स्ट्रिप ट्रांजिशन रेडी है। सो इसे अब एक्सपोर्ट कर लो। अब अगर इस ट्रांजिशन को वीडियो में यूज करना है तो जस्ट इस ट्रांजिशन को ओवरले में अपलोड करो और क्रोमा की पे आके ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दो। अब ये स्ट्रिप ट्रांजिशन वीडियो में ऐड हो चुका है। सो अब इस ट्रांजिशन को अपने वीडियो में यूज करो और हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ इफेक्ट की ओर, जो है ये कमेंट हाईलाइट जैसा एनिमेशन। पता नहीं इसका क्या नाम है। अब फिर से पिक्सल लैब ओपन करो और शेप ऑप्शन पे आके ये चैट बबल शेप ऐड कर लो और इसके साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अब एक लोगो ऐड कर लो कोई सा भी एंड इसको छोटा करके चैट बबल शेप पे मेरी तरह फिट कर दो। अब एक यूजर नेम टेस्ट ऐड करो और उसको भी लोगो के अकॉर्डिंग चैट बबल शेप पे फिट कर लो। अब ऐसे ही कुछ इसी तरह का शेप और टेक्स्ट बना लो अपने हिसाब से। अब इस शेप को एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से एक शेप ऐड करो, उसके साइज को बिल्कुल टेक्स्ट के बराबर रखो मेरी तरह और कलर को येलो या ऑरेंज रख लो। अब सभी शेप को व्हाइट करके सिर्फ ये ऑरेंज शेप को एक्सपोर्ट कर लो। अब कैपकट ओपन करो और ओवरले में चैट बबल शेप को ऐड कर लो और स्क्रीन पे इसे अच्छे से फिट कर लो। अब इस शेप के एकदम स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो और उसके 1-2 सेकंड के बाद दूसरा की फ्रेम भी लगा दो। फर्स्ट की फ्रेम पे आके शेप को एकदम छोटा कर लो और उसको थोड़ा सा रोटेट भी कर लो एंड उसकी पोजीशन को थोड़ा लेफ्ट में रखो
बाकी ये तुम अपने हिसाब से करना। अब इसके ग्राफ में आके कुछ ऐसा ग्राफ बना लो। अब ओवरले में ये ऑरेंज शेप ऐड कर लो टेस्ट हाईलाइट के लिए। अब इस शेप को टेस्ट पे अच्छे से फिट करने के बाद इसके स्प्लाइस ऑप्शन पे आ जाओ और स्लाइड ब्लेंडिंग को सिलेक्ट कर लो। इसके मास्क ऑप्शन पे आ जाओ और हॉरिजॉन्टल मास्क को सिलेक्ट करके इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लो और इसको लेफ्ट साइड में स्लाइड कर लो जहाँ से ऑरेंज शेप ना दिखे। अब स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो और उसके थोड़ी दूर बाद दूसरा की फ्रेम लगा के एक्स एक्सिस को राइट साइड में खींच लो जहाँ से ऑरेंज शेप पूरी तरह विजुअल हो जाए। अब इसके ग्राफ में आके क्वाड ईच ग्राफ अप्लाई कर दो। अब सेम इसी तरह सेकंड लाइन टेस्ट पे भी ऑरेंज शेप अप्लाई कर दो कॉपी करके। अब इसमें रिबाउंसिंग इफेक्ट ऐड करो। ऑब्जेक्ट पे आके ऑल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और इसके सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो और साथ ही इसमें ग्लो इफेक्ट भी ऐड कर दो। अब इसे एक्सपोर्ट कर लो और ये रहा रिजल्ट। अब बढ़ते अपने सिक इफेक्ट की ओर, जो है ये हाईलाइट इफेक्ट जो आपके हर वीडियो में यूज होने वाला है। सो अब आ जाओ कैपकट में और जिस पार्ट में तुम्हें किसी भी एरिया को हाईलाइट करना हो तो उस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पिक्सल लैब ओपन करो, उधर जो स्क्रीनशॉट लिया था उसे इधर ऐड कर लो। अब इसके बाद एक शेप ऐड करो और स्क्रीनशॉट में जिस एरिया को हाईलाइट करना है उसके एकदम बराबर शेप के साइज और पोजीशन को एडजस्ट कर लो। इसके बाद शेप के ऑपेसिटी को 0 कर दो और स्ट्रोक विड्थ को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लो और स्ट्रोक के कलर पे आके अपने हिसाब से कोई सा भी ग्रेडियंट कलर रख लो और कलर के नीचे तुम्हें 3 ऑप्शन मिलते हैं तो तीसरा वाला सिलेक्ट कर लेना। अब जो स्क्रीनशॉट ऐड किया था उसे डिलीट करो, सिर्फ स्ट्रोक शेप को एक्सपोर्ट कर लो। अब कैपकट ओपन करो और जिस पार्ट पे स्क्रीनशॉट लिया था उधर ओवरले में जो हमने पिक्सल लैब से स्ट्रोक शेप बनाया था उसे ऐड कर लो और इस शेप को उस एरिया पे अच्छे से फिट कर लो जिसके लिए हमने शेप बनाया था। अब इसके मास्क का ऑप्शन पे आ जाओ और हॉरिजॉन्टल मास्क को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो और एकदम लास्ट में भी एक की फ्रेम लगाकर हॉरिजॉन्टल मास्क को 3 फुल टाइम रोटेट कर लो। अब इसके बाद शेप में ग्लो 2 इफेक्ट डाल दो और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो और ये रहा रिजल्ट। बाकी मैं जो भी इफेक्ट या एनिमेशन बता रहा हूँ वो आपके हर वीडियो में यूज होने वाला है। सो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और 7th इफेक्ट की ओर, जो है ये 3D की ट्रांजिशन। सो कैपकट पे अपना प्रोजेक्ट ओपन करो और आ जाओ ट्रांजिशन पॉइंट पे, तो इधर आके 3D की सर्च करो और फर्स्ट ट्रांजिशन को ऐड कर लो। अब ये रेडी है। वैसे कैपकट में से और भी रेडी टू यूज ट्रांजिशन मिल जाते हैं तो उसको एक्सप्लोर जरूर से करना। बाकी इस वीडियो में अब इतना ही और आपको 7 इफेक्ट में सबसे बेटर इफेक्ट कौन सा लगा वो कमेंट में जरूर बताना और साथ ही इसका पार्ट 3 या लाइट मोशन के ट्यूटोरियल के लिए कमेंट जरूर से करना। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो राइट साइड में क्लिक करके उसको भी देख लेना और हम मिलते हैं उसी वीडियो में।